बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम इकिंजी उनीते का ओन उचुंजू जो क्वेश्चन आप कह सकते हैं, सोरू कह सकते हैं, इसको हम कर रहे हैं और इसके अंदर अभी हम बे बोलूमू पे हैं। आज इसी पेज के ऊपर बे बोलूमू दर्स की तरफ से एंड हो जाएगा, फिर हम चलिश्मा की तरफ से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे रैंकलर किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके अलावा शिमदी की ज़बान की प्रैक्टिस करेंगे, बुलुनमा दुरुमू की थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगर टाइम बचा तो फिर हम क्या करेंगे, जे बोलूमू इसका डिस्कस करेंगे। ओनू चुंजू 13 नंबर तमाम लालम मुकम्मल करते हैं। किम कौन ने या प्योर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ जो एडिशनल समझाने की कोशिश की गई है वो है आलमक फील है और इसके एंड पे क्या आ रहा है, आ रहा है। जब शिमदी की ज़बान के अंदर हम होते हैं और फील के एंड पे अगर आ या ए आ रहा हो तो हम उसको रिमूव करते हैं और उसको जब आ रहा हो तो हम उसको अ या ऊ में तब्दील करते हैं। वो दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। इससे नीचे जो है वो हमें बल्कि हमने पीछे मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर एंड पे ए हो तो उस सूरत में हम ई या यू में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे आ की एग्जांपल है आलमक था, उसका आ रिमूव किया, उससे पीछे वाले आ की बेस पे हमने उसको आ या अ में से कोई भी हो तो हम अ लगाते हैं, तो इस वजह से हमने अ लगा दिया आलियोर। इसी तरह ओइनमक फील है, उसका आ रिमूव किया, उससे पीछे वाले वावल की बेस पे उसको यहाँ पे तब्दील किया, ओ या ऊ में से कोई भी हो तो हम ऊ लगाते हैं, इस वजह से ओइनुयोर हो गया। अब इसके बाद हम नीचे देखते हैं मुराद ने इशिया प्योर। मुराद ने या प्योर, मुराद क्या कर रहा है, मुराद दुरख्ता बेकलियोर। मुराद जो है वो स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है। अब ये वाली जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि हम इसको पहले सीख चुके हैं, इसके अंदर बैकलेमिक फील के अंदर लास्ट पे ए आ रहा है, तो उस ए को हमने रिमूव किया, उसकी जगह पे या तो हमने ई लगाना है या फिर यू लगाना है। तो वो ई या यू जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, उससे पीछे वाले वॉवल पे। और अगर हमारी जो फील है वो हो ही दो लेटर्स पर मुश्तमिल, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी को केस कंसिडर करते हुए आगे वावल लगा लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये इससे पीछे वाला वावल आया, ए ई में से कोई भी हो तो हम ई लगाते हैं, यहाँ पे इस वजह से ई लगा दिया। मुराद दुरख्ता बेकलियोर। एक तो यहाँ पे हमने शिमदी की ज़बान, इस जो जुमला है, सेंटेंस है, इसके अंदर हमने शिमदी की ज़बान को देखा है। दूसरी क्या चीज़ हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है, कोई बताएगा? दुरख्ता ता। ता, इसके अंदर जो बुलुनमा दुरुमु है वो एक और एडिशनल ग्रामर यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ता दा दे ता ते लगाते हैं, यहाँ पे ता लगाया क्योंकि पीछे फस्तक चेशहाब में से के है। उसके बाद इकिंजी है गेंचलैर ने या प्योर। गेंचलैर जवानों को और बाज़ात जो है वो बच्चों को भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो जवानों को बोलते हैं। गेंचलैर ने या प्योर, तो यहाँ पे नीचे उन्होंने हिंट दिया हुआ है, ओइनमाक फील को हमने इस्तेमाल करना है। गेंचलैर शतरंज, शतरंज, शतरंज को हम उर्दू में करेंगे तो शतरंज कह देंगे। और ओइनमाक फील के लास्ट पे आ रहा है, उसको हमने रिमूव करना है, उससे पीछे वाले वावल को देखना है, उसकी बेस पे ऊ लगा देना है। योर शिमदी की ज़बान का है, स्टेम उसको बोलते हैं, शिमदी की ज़बान का स्टेम ये है योर, वो लगाया ओई न्यूयोर। गेंचलैर ने या प्योर, गेंचलैर शतरंज, ओई न्यूयोर शतरंज खेल रहे हैं। मैरियम ने या प्योर, सर यहाँ पे नहीं आएगा ओइनियोलार नहीं, अगर दो वर्ड? मेरी बात सुने, लगा सकते हैं, लगाने में मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे गेंच लैर लगा लिया है तो इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ज़रूरत अच्छा, नहीं है, सही। लगा लें तो मसला भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है मैरियम ने या प्योर। मरियम क्या कर रही है, मैरियम इप रस्से को बोलते हैं,
तो आतलामक फील है, आतलामक के लास्ट पे आ रहा है। फलांगना जंपिंग करना, तो इसका आ रिमूव करेंगे तो इससे पीछे वाले वॉवल को देखेंगे, वॉवल क्या है, आ है, आ या अ में से कोई भी हो तो हम अ लगाते हैं। तो मरियम इप अतलियोर, मरियम जो है वो रस्सा फलांग रही है। उसके बाद आ जाता है तमाम लायालम। इसके अंदर जो नई चीज़ बताई हुई है वो ये है कि ते को हम दे में तब्दील करते हैं। जब आगे शिमदी की ज़मान का स्टेम लगा रहे होते हैं, उसकी ज़मान की एक ही लगा रहे होते हैं। योर स्टेम है और पूरा अगर हम कहें तो वो उसकी एक ही है। तो उसके अंदर क्या है, एथमेक, गिथमेक, ये तथमक, ये ही वाली जो फील हैं इनके ते को हम दे में तब्दील करते हैं। इसके अलावा भी आती हैं लेकिन हम उनको जो है वो तब्दील नहीं करते। अब इसके अंदर जो है वो आगे जाके आप बेलिस्म एकी के अंदर सीखेंगे। इसमें आप जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि इनके आगे या ई आ रहा है या अ आ रहा है। जब ये वाली फील ही है, इनके आगे ये वाली सिचुएशन बन रही है। बाकी जो इस तरह ते वाली आ रही हैं उनके आगे इन इन दोनों लेटर्स में से नहीं आ रहा, दूसरे लेटर्स आ रहे। जैसे तुतमक फील है, उसको हम आगे बनाएंगे तो तुतियोर होगा, तो उसके आगे क्या आ रहा होगा, ऊ आ रहा होगा या यू आ रहा होगा। वो दो लेटर्स आए तो हम उसको नहीं करते, और अगर इन दो में से कोई आए, ई या अ आए, तो उस सूरत में ते को हम दे में तब्दील करते हैं। तो उसके साथ नीचे जो है वो आप कह लें कि उन्होंने समरी बताई है आपको शिमदी की ज़मान की, कि शिमदी की ज़मान के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पे जो ख़ास है वो ये है कि ये वाला हम काम कब करते हैं, जब हमारे पास फील जो है वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही होती है, जब वॉवल पे एंड हो रही होती है। फिर हमारे केसेस जो दूसरे हमने दो डिस्कस किए हैं, वॉवल में से आ ए पे ख़त्म हो रही हो तो केस डिफरेंट होता है, अ पे, ई पे, ऊ पे या यू पे ख़त्म हो रही हो तो केस डिफरेंट होता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट पे एंड होने वाली फील हैं उनका केस क्या बनता है, उसके अंदर हम 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करते हैं। 4 वे वॉवल हार्मनी के अंदर जब हम पेयर्स बनाते हैं तो ये सेकंड वाला जो है वो आगे योर के साथ लग जाता है। अब यहाँ पे जो है वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई इसको मुकम्मल करवाए। बीर गुनुम मेरा एक दिन, और इसके अंदर जो है वो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और बाज़ औक़ात ये होमवर्क भी दिया जाता है कि आप अपने एक दिन के बारे में बताएं कि आप क्या क्या कुछ एक दिन के अंदर करते हैं। तो कौन करवाएगा इसको? मैं करवाएं, करा लेता हूँ। एक मिनट, मयूरी करवाएं। क्या दूसरा कौन था? मैं अब्दुल मजीद। मोइज़ आप करवाते रहते हैं, मयूरी करवाएं ज़रा। ठीक है। Sabah erken uyanıyorum. Önce kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan यहाँ sonra पे okula हमने जो दूसरी बुक में से जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि कहवालत एदियोरुम ज़्यादा बेहतर रहता है, तो लेकिन यपियोरुम लगा सकते हैं। मैंने उस वक्त भी बताया था कि लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एदियोरुम हम लगाया करें। बहरहाल यहाँ पे यपियोरुम हम लगा रहे हैं। चलें, अनाया रेज्ड हैंड, जी पूछें। ये कहवालते yapıyorum, अगर ये कहना हो कि मैं खाना नाश्ता बना रही हूँ तो फिर उस सूरत में भी yapıyorum आएगा, और अगर कहना हो खा रहे हो तो ediyorum o yapıyorum आएगा। दोबारा बोलें। मैं कह रही हूँ कि जैसा अगर ये कहना हो कि नाश्ता बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो फिर कहवालते yapıyorum आएगा फिर भी। उस सूरत में बनाने के हम कह सकते हैं, लेकिन अगर पकाने की उसके साथ लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिशरी ओरुम, हाजरली ओरुम, कहवालते के साथ हाजरली ओरुम ज़्यादा सूट करेगा वहाँ पे। To get to ready the breakfast basically. ठीक, thank you. आगे kahvaltıdan sonra okula यहाँ पे जो gidiyorum. मैंने शायद उसमें आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, जो लॉजिक वो देते हैं वो अथॉरिटी होना या किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना या ना होने को
जाहिर करने के लिए है। जैसे वो उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या देते हैं, गाड़ी पार्क करने को जब आप अपने घर के बाहर पार्क कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो है अगर आप लगाएंगे तो पार्क एडियोरुम आएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस चीज़ को वहाँ पे आके, जैसे उनकी एक फोर्स होती है ना, वो फोर्सफुली बाय लॉ काम कर सकते हैं, तो उस सूरत में वो उसके साथ जो है वो पार्क या प्योरूम इस तरह की लॉजिक देते हैं वो। आगे ठीक है। कहवालतेदान सोनरा, मायूरी लेफ्ट हो गई शायद। कहवालतेदान सोनरा कौन आगे करेगा? ओकुला गिदियोरुम, ओकुलदा देर्स चालिशियोरुम। आगे मुइज आप कंटिन्यू कर लें फिर। تمام. जी। Kahvaltıdan sonra okula gidiyorum. हम्म। Okulda derse çalışıyorum. Öğleden यहाँ पे öğleyin ना, öğle यहाँ पे अगर दर से आ रहा है ना तो फिर मेरा ख्याल है दर से चालिशियोरुम ठीक नहीं रहेगा। हम Evet, यहाँ पे दर से गिरियोरुम कहेंगे। फिर दर्स evet. अगर खाली यहाँ पे यूनेल में ना लगाएं फिर उस सूरत में दर्स चालिशियोरुम ठीक है। यहाँ पे हमने जब ये यूनेल में लगा दी है ना तो उसमें हमने फिर उसकी कोई डायरेक्शन बतानी है, किसी तरफ जाने का हमने बताना है। तो बिल्कुल ओकुलदा दर्स से गिरियोरुम ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल. हम्म Okulda derse giriyorum. Öğleyin öğle yemeğini yiyorum. हम्म Öğleden sonra okulum bitiyor. Okuldan sonra eve gidiyorum. गिदियोरुम भी ठीक है, दोनोयोरुम भी ठीक है। बिल्कुल. हम्म Önce üstümü değiştiriyorum. हम्म Sonra ödevlerimi çalışıyorum. यपियोरुम। Yapıyorum. अगर 40 करना Tamam. है ना तो Akşam उसको फिर आगे जाके आप ये चीज पढ़ेंगे, ओदेवलेरी मिन उजेरिने, उजेरिने 40। यहाँ पे ओदेवलेरी में यपियोरुम ज्यादा बेहतर tamam. रहेगा। आगे Tamam. Akşam babam eve geliyorum. गेलियोरुम बाबाम Hep की बात हो birlikte रही है ना, बाबाम की बात हो रही है जी तो बाबाम थर्ड पर्सन हो रहा है। अगर अपनी बात हो ना तो फिर गेलियोरुम होगा, geliyor. Evet. गेलियोर। हाँ Evet, evet. Babam eve geliyor. Hep birlikte yemek yiyoruz. बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमने इसके अंदर जो पूछने वाली बातें थी वो ये थी कि यहाँ पे जो उसने एलबी से देशतरियोरुम की बात उसने नहीं की, उस्तुमु, तो बात वही है, लेकिन अगर इसको हम लफ्जी माना लें तो होगा कि ऊपर वाले चेंज करता हूँ या करती हूँ, ठीक। तो लेकिन ये जो हिडन मीनिंग वही दे रहा है कि ड्रेस चेंज करना। और उसके अलावा कोई है क्वेश्चन यहाँ पे? ओदेवलेरिम होता है लेकिन उसके बाद ओदेवलेरिम में लिखा हुआ है, तो उसका यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया है। ये जो बंदा बात कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है, अपने कामों को कर रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया ओदेवलेरिम। और दूसरी बात यहाँ पे जो आगे फील लगती है इसकी एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 400 उसकी जो फील लेयर हैं उसके साथ लिखा होता है कि उसके साथ कौन सी हाले की लगेगी, यूनेल में लगेगी, जकलाशमा लगेगी, बुलुनमा लगेगी, कोई भी, वो हम इस तरह से वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उस चीज़ की ओदेवलेरिम, मैं अपने होमवर्क की बात कर रहा हूँ, उसको मज़ीद स्पेसिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उस चीज़ को हम फिर वो फील लेयर जब देखेंगे उनके साथ कौन सी हाले की लगानी होती है उसको देखते हुए ये हम चीज़ें समझ लेंगे। बू केलमे ले एविमिज़े अल्लाह तलम, इन अल्फाज के इस्तेमाल के साथ, इनके साथ हमने क्या करना है, अपने घर के बारे में बताना है। जैसे सलोन है, ओदा है, यतक ओदस, मिसाफिर, मिसाफिर ओदस। अब ये गेस्ट रूम जैसे हम कहते हैं, चोजुक ओदस बैठक कह लें, मेहमान खाना कह लें।
Çocuk odası, banyo, bahçe, tuvalet, balकॉन, एव, मुतफाक, उतरमा odası, ये अल्फाज सारे जो है वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो इसको हमने अब क्या करना है, अपने घर के बारे में आप एक एक्सरसाइज अपने तौर पे कर सकते हैं कि अपने घर के बारे में बताएं कि आपके घर के अंदर क्या कुछ है, और उसके अंदर फर्दर अगर आप सैलून की बात कर रहे हैं तो सैलून के अंदर क्या कुछ है, और यतक उदस के अंदर क्या कुछ है, मिसाफर उदस, यानी इसकी डिटेल जितनी भी आप कर सकते हैं उसकी एक प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर उसके बाद आ जाता है, और ये हम जो है वो जैसे मैंने जब कलर्स की बात हम दर्स किताब से कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो फीमेल्स होती हैं वो कलर्स के अंदर वो ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो हम किसी फीमेल से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इन कलर्स के बारे में बताएं कि कौन सा किसके साथ जो है वो मैच वो करेंगी। अब जैसे हमने वहाँ पे 12 कलर्स पढ़े थे, 12 रंग पढ़े थे, तो यहाँ पे ये जो एला है ना, ये हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था। तो इस वजह से जो है ना, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इतना जो कलर्स के हवाले से ख़ास तौर पे फीमेल्स ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो करवाते हैं किसी फीमेल से कि ये हमें करवा दें। कौन करवाएंगी? अनाया आप ही करवा दें, मेरा ख्याल है मायूरी तो स्किप हो गई हैं। ठीक है। birinci resiminde sarı saç. इस तरह से कर लें, birinci, हाँ जी चलें इस तरह कर लें, जी सारे सच। आपको ठीक है किस ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। ओके, birinci resiminde Ela göz होगा, mavi तो इकिंजी बिल्कुल बोले एंड ना वाली है। आप, इकिंजी हो जाएगी। सॉरी, इकिंजी, evet। अब ये आपने एला गोज बोला भी ठीक, आपने सही उसको मिलाया। अब इसमें हमें अगर आप थोड़ा सा समझाएं कि आप इसको आपने क्यों सेलेक्ट किया। क्योंकि एक एक वो एक तरीका मैं बता देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल कहा कि ये तो स्याह हैं और कहवे रंगी साच, साच लगा हुआ है, तो हमने इस तरह से कर लिया सारे साच। तीन जी बालों की बात की है तो हमने वो मिला दिए, ये बिल्कुल येलो कलर के हैं, पीले हैं, जी ये जो हैं वो ब्लैक हैं, ये ब्राउन हैं। और जी उसके बाद जब हम आते हैं कहवे रंगी, ये हो गई, गोज की बात आई, मावी गोज, उसके बाद उसने येशिल गोज तो यहाँ पे बता दिया, ये वाला मसला भी हल हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास मावी गोज, तो ये मावी हम ब्लू जी को बोलते हैं, नीले को बोलते हैं, तो ये मावी तो नहीं है, मावी हमने यहाँ पे लगा नहीं दिया। अब जस्ट जो इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एला गोज। एला गोज हम कैसी कलर को बोलते हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, मैं चलें खुद कलर ब्लाइंड हूँ। अच्छा चलें, मैंने कहा कि फीमेल ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एला गोज है उसके बारे में है कि लाइट ब्राउन उसको बोलते हैं, लेकिन सिर्फ लाइट ब्राउन ही नहीं है बल्कि उसके साथ वो दो कलर और जो हैं उसके साथ वो कहते हैं कि लाइट ब्राउन की तरफ जाते हुए उसके साथ थोड़ी सी और मिक्सिंग जो आप कह सकते हैं वो हनी कलर्ड आप कह सकते हैं, या मरून कलर जो है वो उसके साथ उसके थोड़ा सा करीब करीब होते हुए इसको लाइट, डायरेक्ट अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो लाइट ब्राउन बोलते हैं, लेकिन अब उसके अंदर लाइट ब्राउन हम कैसे कहेंगे, जो यानी हल्का ब्राउन रंग होगा, लेकिन ये हमें लाइट ब्राउन उस तरह से ऐसा नज़र नहीं आ रही। तो उस सूरत में साथ जो शहद के रंग बाल उन्होंने लिखा हुआ है, बाल रेंगी और केस्ताने रेंगी, बाल रेंगी अगर हम करेंगे तो वो हनी कलर्ड, और इसी तरह केस्ताने रेंगी जो है वो मरून कलर होता है। तो ये अब आगे देख लें कि कितनी ज़्यादा डिटेल आ रही है कलर्स के अंदर ही, जो कि आम तौर पे हम मेल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा डेप्थ में कलर्स के ख़ास तौर पे नहीं जाते। चलें आगे आ जाता है बेशिंजी तमाम लैलम मुकम्मल करते हैं। तो अब ये कौन करवाएगा? अगर कोई नहीं करवा रहा तो मैं करवा दूँ। एक मिनट, मोइज़ मुदस्सिर में से कोई करवाए ज़रा।
और अगर अरुसा आप पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो टेक्स्ट कर दें। चलें मोइज। सर मैं करवा देता हूँ। जी जी, आपके पीछे शोर काफ़ी है, चलें करवाएं। नहीं नहीं, सेलिन ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप रहने दें प्लीज़, कोई और करवाए जी। मैं करा दूं? जी करवाएं। बिरिंजी सिजन अदनज ने बेनिम अदम हकान। अदन ने भी हो सकता था। बिल्कुल, सेनिन अदन ने। बिल्कुल, आगे। बिरिंजी ओनुन अदन ने ओनुन इकिंजी। अद सिनान। इकिंजी। तुम इकिंजी हम्म उचुंजू सेनिन मिलियत ने। कह सकते हैं सेनेरेलिसन और सेन किमसिन, किमसिन भी किसी हद तक कह सकते हैं, तुम कौन हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर यहाँ पे सेनेरेलिसन। मिलियतिन ने, लेकिन मिलियतिन ने, नेरेलिसन के नेरेलिसन। जवाब में तो फिर अमूमन तुर्कियली तुर्कियलियम जो है ना वो नहीं भी कहना ठीक है और होगा। तुर्कुम भी ठीक है। तमाम। आगे। दर्दुंजु सेन रेंजी में सेन ऑरेंजी मिसिन, रेंजिसन रेंजी ऑरेंजी मिसन मिसिन, सेन एवेत ऑरेंजी बेन मिसिन, ओरेंजियम। एवेत बेन ऑरेंजियम। और उसके अलावा जो है, हाँ लेकिन ये ज़्यादा क्योंकि एवेत के साथ आ रहा है तो इस तरह ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर ये एवेत के साथ खाली लिखा होता ना, ये ना होता बेन ऑरेंजियम, उस सूरत में क्वेश्चन हम चेंज भी कर सकते थे। जैसे हम क्या कह सकते थे, ने या प्योर सुन, नेश या बिल्कुल। प्योर सुन, तो उस सूरत में बेन ऑरेंजियम करके जवाब दिया जा सकता था। उसके बाद आ जाता है तमाम लायलम, मुकम्मल करते हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगेन जो प्रैक्टिस है वो है बुलुनमा दुरुमू की। और बुलुनमा दुरुमू हमें पता है कि हम या तो दा लगाते हैं या दे लगाते हैं, या फिर ता लगाते हैं या ते लगाते हैं। ता ते उस सूरत में जब लास्ट में हमारे पास फस्तक चे शहाब में से कोई लेटर आ जाए, और इसी तरह दा या ता हम डिसाइड करते हैं जब हमारे पास लास्ट लेटर आ फैमिली में से हो, यानी लास्ट वॉवल लेटर आ फैमिली में से हो, और अगर लास्ट वॉवल लेटर ए फैमिली में से हो तो हम दे या फिर ते लगाते हैं। पहली एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, चांदा चांता दा चौक पारावार, बैग में बहुत ज़्यादा पैसा है या पैसा मौजूद है। उसके बाद आगे जो है कोई करवाना चाहेगा, नहीं तो मोइज कंटिन्यू कर ले। मोदी अनीस आप करवाना चाहेंगी? जी मैं कर लेती हूँ, अगर आपको नॉइस मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तो नहीं हो रही ना, कोई अभी नहीं हो रही, नॉइस अभी तो नहीं नहीं हो आ रही। रहा? हाँ। नहीं नहीं, किताब किताब था हिच रस्म योग चलें। sepette çamaşırlar var. हाँ Tencerede sarma var. हाँ Sokakta çocuklar top oynuyor. हाँ। Evde bütün ışıklar yanıyor. यानी और नहीं, Işıklar यानी और। yanıyor. हम्म Arabada bebek var. हम्म Cizvede taze kahve var. हम्म Mutfakta yemek pişiyor. हम्म। Golmek, कॉमलेक। Gomlekta, ते Gomlekte, ते Gomlekte लेके var. बुलुनमा दुर्मु का तो आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। अब उसके साथ हमें जो है ना वो इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी समझा दें और इसके रूल्स भी बता दें कि किस तरह से आपने इसके अंदर जैसे किताब ता लगाया है, सेपेते लगाया है, तंजरे दे लगाया है, सुकाकता लगाया है, वो किस वजह से, और साथ साथ ट्रांसलेशन भी बता दें। जी ट्रांसलेशन तो आती है मगर उसको डेफिनेशन थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती है, यूं समझ में आता है मैं कर जैसे देता हूँ, किताब। मैं ट्रांसलेट ट्रांसलेशन मैं तो कर आती है, देता। जी ट्रांसलेशन तो मुझे आती है। चलें करें फिर। हाँ, किताब था हिच संयोग। हम्म किताब में एक भी पिक्चर नहीं है,
तस्वीर नहीं है। और तस्वीर नहीं। पे एंड पे था, सतत इस पे एंड पे था फस्तक चे शहाब में से, इस वजह से हमने ते लगाया। और ते लगाया। आगे आ इस वजह से क्योंकि लास्ट वॉवल जो हमें इसके अंदर मिला वो आ फैमिली में से मिला। उससे आगे तीसरे के बारे में बताएं। बास्केट में बास्केट में मतलब वो धोने वाले किचन कपड़े है जो तो हैं उनके बारे में धोने वाले कपड़े मौजूद हैं। मौजूद है। तेंजरे तेंजरे दे सरमावा। सपेते के अंदर जो है तो वो विंडो हमें सपेते के अंदर लास्ट लेटर जो है वो फस्तक चे शहाब में से मिला है, और उसके साथ हमें उससे पीछे वाला जो लास्ट वॉवल है उसके अंदर वो ए फैमिली में से है, तो इस वजह से हमने सपेते किया। तेंजरे दे आपने बोला, सारमा वार, सारमा किस चीज को बोलते हैं? वो शायद विंडो पे कोई चीज होती है जो मतलब तेंजरे किसको बोलते हैं? तेंजरे पेंजरे नहीं है, ये तेंजरे है। तेंजरे को पॉट जो पॉट लाइक को खाने का, जी डेचकी। बिल्कुल देश देशी, की जो शर्मा में खाने मतलब का कोई चीज है बर्तन है खाने वो की। सारमा जो है ये एक स्पेसिफिक इनकी डिश है, जो कह लें कि पत्ते जो होते हैं ना उनको उन्होंने ऊपर से सील किया होता है जैसे धागे के साथ, और उसके अंदर कीमे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो फूड है, खाने की टाइप है जिसको उन्होंने सारमा बोला हुआ है। और तेंजरे दे हमने इस वजह से लगाया, लास्ट लेटर वॉवल है, फस्तक चे शहाब में से नहीं है, दे लगाया। और आगे ए इस वजह से लगाया कि ये जो ए है वो ए फैमिली में से है, तो इस वजह से तेंजरे दे हो गया। उसके बाद सोकाकता, चोजुक लात सड़क तो पे पुगनी हो, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं क्या? स्ट्रीट पे या सड़क पे या सड़क सड़क, किनारे गली पर, गली में बच्चे गली में बॉल से खेल रहे हैं। बॉल से खेल रहे हैं। इसके अंदर भी ऐसे लास्ट वो लेटर तो फस्तक चे शहाब में से है के, और उससे पीछे लास्ट लेटर जो वॉवल है उसके अंदर वो आ फैमिली में से है, तो इस वजह से सोकाकता हमने किया। आगे ऐसे बुतुन इशिकला यानियो घर में जितने भी बटन हैं जो लाइट्स होती हैं वो जल रही हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो और लास्ट लेटर है वो फस्तक चे शहाब में से नहीं है, दे आएगा। और आगे ए इस वजह से आएगा कि इसके अंदर जो वॉवल है आखिरी वो ए फैमिली में से है। आगे अराबादा बेबेकवा गाड़ी में एक बच्चा है। एक नहीं, बस गाड़ी में बच्चा है। बच्चा है। गाड़ी में बच्चा है। अब लास्ट जिसने लेटर फस्तक चे शहाब में से नहीं है, दे लगेगा और आगे आ लगेगा, क्योंकि लास्ट वॉवल लेटर इस इस्म के अंदर जो है वो आ फैमिली में से है। आगे जज्बे दे ताजे कहवे वा जो कप होता है का उसके अंदर ये मतलब जो फ्रेश टी है उसका जो कप जज्बे का जो जो है ना होता है उसको बोलते हैं, जो कॉफी बनाने वाला बर्तन होता है ना, जो मशीन आप उसमें कह ताजी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कहवे वार। ताज़ा जो कहवा है वो मौजूद है। अब फ्रेश इसके अंदर मतलब फ्रेश कहवा। बिल्कुल। और ए जो है वो फस्तक चे शहाब में से नहीं है और ए फैमिली में से है, तो इस वजह से जज्बे दे। आगे मुतफक्का यमेक ये पिशियोर मतलब किचन में खाना बनाती हूँ नहीं, या बनाते हैं। पिशियोर, खाना पक रहा है। पक ठीक है, रहा किचन में खाना बन रहा है पक रहा हाँ, है। पिशियोर बन रहा है यानी, और पिशिरी और हो तो फिर किसी के बारे में हम बताते हैं कि वो खाना बना रहा है, मतलब एक्टिव और पैसिव की बात है। और मुतफाकता के अंदर जो लास्ट लेटर है वो फस्तक चे शहाब में से है, और उससे पीछे वाला जो इस इस्म के अंदर लास्ट वावल है वो आ फैमिली में से है, तो इस वजह से मुतफाकता। लास्ट लास्ट वाला जरा मतलब नहीं आ रहा। लेके जो है ना वो दाग को बोलते हैं, दाग लगा हुआ है। गोमलेक शर्ट को बोलते हैं, तो शर्ट शर्ट पर दाग है। पर दाग लगा अच्छा, और है। इसके अंदर जो है वो जो के है वो फस्तक चे शहाब में से है, और इससे पीछे वाला जो वावल है वो ए फैमिली में से है, तो इस वजह से गोमलेकते हमने बोला। तो जो है वो आज के लेसन के अंदर हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो बाकी का पार्ट है किंजी उनीते का उसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।
ओके, खुदा हाफिज।